नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। और मैं हूं आपके साथ नैना शर्मा। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ से बड़ी खबर के साथ। लखनऊ में आतंकी अहमद रजा से रिमांड में पूछताछ जारी है। आतंकी अहमद रजा से यूपी एटीएस कर रही है पूछताछ। आतंकी ने पिस्टल कारतूस छिपाने की बात स्वीकारी है। निशानदेही पर पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस बरामद। अहमद रजा ने पूछताछ के दौरान मिली जानकारी बुरहान बानी और जाकिर मूसा से प्रेरित था। आरोपी बुरहान बानी जाकिर मूसा को अपना आदर्श मानता था। मोबाइल से वीडियो, फोटो, व्हाट्सएप और फेसबुक की चैट भी मिली है। फिरदौस ने आतंकी अहमद राजा को आतंकवादी ट्रेनिंग भी दी है। अब बता दें कि कश्मीर बुलाकर अनंतनाग की पहाड़ियों से आतंक की ट्रेनिंग दी जा रही थी अहमद को। वहीं पाकिस्तानी अफगानी आतंकवादियों के संपर्क में था। तालिबानी सेना में शामिल होना चाहता था आरोपी अहमद अपने साथी के साथ मिलकर बड़ी वारदात की फिराक में भी था। वहीं स्वतंत्रता दिवस पर आतंकवादी घटना को अंजाम देने की फिराक में था आरोपी फिरदौस। अहमद राज से पूछताछ के दौरान ये सारी जानकारी मिली है। वे अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आतंकी अहमद रजा ने पूछताछ में कई ऐसे राज हैं जो उगले हैं, जिसमें कई ऐसे सबूत के तौर पर पुलिस मान भी रही है। आरोपी फिरदौस अहमद डार से पूछताछ के दौरान अहम जानकारी मिली है। लखनऊ से खबर है, आतंकी अहमद रजा से रिमांड में पूछताछ जारी है। लगातार पूछताछ की जा रही है। आतंकी अहमद रजा से यूपी एटीएस पूछताछ। इसके साथ ही आतंकी ने पिस्टल कारतूस छिपाने की बात को स्वीकार कर लिया है और निशानदेही पर पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस भी पुलिस ने अब बरामद कर लिए हैं। अहमद रजा से पूछताछ के दौरान क्या कुछ अहम जानकारियां मिली है, इसकी लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं। बुरहान वानी और जाकिर मूसा से प्रेरित था ये आरोपी। बुरहान वानी जाकिर मूसा को अपना आदर्श ये मानता था। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता जुड़ गए, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। एसके, कई ऐसे राज हैं जो खुले हैं। आतंकी अहमद रजा ने पूछताछ में कई अहम राज खोल दिए हैं। फिलहाल क्या कुछ जानकारी और ऐसी कौन से यहां पर राज हैं जो पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी सबूत के तौर पर यहां पर माना जा सकता है? और बिल्कुल अगर हम देखें तो यूपी एटीएस पिछले 3-4 महीनों से लगातार कहीं न कहीं कई लोगों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ कर रही, जिसमें उन्नाव से भी गिरफ्तारी हुई, गोंडा से भी गिरफ्तारी हुई। और जहां तक अहमद रजा का सवाल है, लगातार यूपी एटीएस की टीमें उससे अलग अलग बिंदुओं को लेकर पूछताछ कर रही हैं, खास तौर पर स्लीपर सेल के बारे में। हालांकि जब उससे पूछताछ हुई तो उसने ये बताया कि बुरहान वानी से वो प्रेरित था और लगातार कहीं न कहीं कोशिश कर रहा था कि जो युवा है उनको इस बारे में बताया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसने जो हथियार है उनके छिपाने की जगहों के बारे में भी जानकारी दी है। हालांकि बहुत सारी ऐसी संवेदनशील जानकारियां भी उसके पास से मिली हैं जिनको अभी तक यूपी एटीएस ने सार्वजनिक नहीं किया है। हालांकि यूपी एटीएस का यह जरूर कहना है कि बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जो कि रजा से पूछताछ में निकलकर सामने आए हैं, उन पर लगातार जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो स्लीपर सेल जो कि उसके नेक्सस में जुड़े हैं या जिनके संपर्क में वो लगातार था, जिनसे उसकी बातचीत हो रही थी, उनको भी जल्द ही यूपी एटीएस गिरफ्तार कर सकती है। हालांकि उससे जुड़े हुए लोगों से भी यूपी एटीएस पूछताछ करेगी। जल्द ही उनको भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया जाएगा। तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं यूपी एटीएस की कार्रवाई लगातार जारी है। एक के बाद एक सुराग के बाद यूपी एटीएस ने पिछले करीब 5 या 6 महीने के अंदर करीब आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया है और लगातार उनसे अलग अलग बिंदुओं पर पूछताछ हुई है। अलग अलग चीजों के बारे में उनसे जानकारी ली गई है। क्या कुछ मोटिव था, कैसे वो चीजों को आगे बढ़ा रहे थे, क्या कुछ वो करने वाले थे, या फिर उनके संपर्क किन किन लोगों के साथ थे, उनसे क्या बातचीत हो रही थी, देश के बारे में क्या कोई जानकारी तो बाहर नहीं भेजी। इन बहुत सारे बिंदुओं को लेकर लगातार यूपी एटीएस इन लोगों से अलग अलग समय पर रिमांड लेकर पूछताछ कर रही है। इसके बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप चैट्स मिली हैं और फेसबुक चैट्स भी बरामद हुई हैं। और व्हाट्सएप और फेसबुक चैट्स में जो मिला है वो क्या कुछ सामने आया है? बिल्कुल, चूंकि जो ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि इंडिया के बाहर से चलते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे देशों से चल रहे हैं, उनमें लगातार इस तरीके की सामग्री आ रही थी जो कि देश विरोधी है। उसके अलावा बड़े पैमाने पर ऐसी सामग्री भी थी जो युवाओं को भ्रमित कर सके और सीधे तौर पर वो ऐसे युवाओं को निशाना बनाते हैं जो रजा जैसे युवा होते हैं, जो कहीं न कहीं इन सारी चीजों में फंस जाते हैं। कहीं न कहीं वो जुड़े हुई बहुत सारी जो डिजिटल सामग्री है वो भी यूपी एटीएस के हाथ
हाथ लगी है, क्योंकि उससे जो मोबाइल और साथ ही साथ जो उसके गैजेट्स रिकवर किए हैं यूपी एटीएस ने, उनकी भी गहनता से छानबीन की जा रही है। हालांकि बहुत सारे ऐसे भी चीजें थी जो बहुत सारे कॉन्टैक्ट और कुछ मैसेजेस वो पुलिस यूपी एटीएस के पास आने के पहले ही डिलीट कर चुका था। हालांकि उनको भी रिकवरी का काम लगातार यूपी एटीएस की तरफ से किया जा रहा है। अब देखना यह है कि इन सारी चीजों के बाद क्या कुछ यूपी एटीएस के हाथ लगता है और कैसे और लोग जो इसके पूरे नेक्सस में जुड़े थे या जिनसे बात कर रहा था या उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों पर हो सकते हैं या देश में कहीं अन्य जगहों के लोगों के भी संपर्क में था, उनको लेकर भी यूपी एटीएस की बहुत सारी चुनौतियां यहाँ पर हैं इस वक्त, और आगे जांच के दौरान क्या कुछ निकलकर सामने आएगा भी देखना अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि यूपी विधानसभा में विधायकों के व्यवहार से संबंधित नियमावली पारित हो गई है। यूपी विधानसभा के नए नियमावली में बनाए गए 9 नियम। सभा में सदस्य नहीं लाएंगे मोबाइल फोन, इसके साथ ही सदन में जोर से हंसने बोलने पर मनाही है। झंडा या प्रतीक दिखाने पर सदन उठाएगा सख्त कदम। इसके साथ ही आपको बता दें वहीं कागज फाड़ने पर भी सदस्य के खिलाफ उठाया जाएगा सख्त कदम। सभा में शस्त्र लाने और प्रदर्शन करने पर मनाही हुई है और सभा में धूम्रपान करने पर भी बैन लगा दिया गया है। तो यहाँ पर नई नियमावली है और उसमें 9 नियम बनाए गए हैं। एसके लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एसके, कितना महत्वपूर्ण इसको समझा जाए, क्योंकि धूम्रपान ना हो, मोबाइल अंदर ना लाया जाए, इसको लेकर नई नियमावली भी बना दी गई है। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में जब देश आजाद हुआ उस दौरान की नियमावली लागू थी, क्योंकि उसके बाद ही नियमावली बनाई गई थी। तब से नियमों को चेंज नहीं किया गया, ना तो नए नियम बनाए गए। हालांकि उस दौरान के कई ऐसे नियम भी थे जो अप्रासंगिक हो चुके थे और उनका अब कोई मतलब नहीं रह गया था। उस दौरान का जो जुर्माना था वो भी बहुत कम था, 100 रुपए, 500 रुपए, क्योंकि उस समय में ये पैसे काफी बड़ी रकम हुआ करती थी। उसको बढ़ाकर 20,000 और 50,000 भी किया गया है। हालांकि कुछ नई चीजें भी इसमें जोड़ी गई हैं, क्योंकि 64 साल पहले मोबाइल नहीं हुआ करते थे, तो मोबाइल से जुड़ी हुई चीजें भी जोड़ी गई, क्योंकि अब बहुत सारी चीजें और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ चुके हैं। विधानसभा की कार्यवाही सुचारू हो सके उनको लेकर अब मोबाइल का फोन विधान भवन के अंदर प्रतिबंधित होगा। मतलब सभा कक्ष के अंदर जहां पर विधायकों के बैठने के लिए जगह है, जहां पर विधानसभा का सत्र चलता है, वहां पर विधायक अब मोबाइल फोन्स नहीं ले जा सकेंगे। चूंकि अभी तक इसको लेकर कोई नियम नहीं था। हालांकि लगातार विपक्ष इन सारी चीजों का विरोध कर रहा था, लेकिन बावजूद इसके नियमावली में इसको शामिल कर लिया गया है। दूसरी बड़ी चीज यह है कि आपने वो तस्वीरें भी देखी होंगी कि विपक्ष जब हंगामा शुरू करता था तो वेल में लोग आ जाते थे, वेल में आकर प्रदर्शन करते थे। अध्यक्ष के सामने बड़े पैमाने पर लोग आकर पोस्टर, बैनर या जो दूसरी चीजें वो लाते थे उनको लहराते थे। अब इस पर भी प्रतिबंध होगा। मतलब सीधे तौर पर कोई भी सदस्य अपनी सीट छोड़कर बीच में, वेल में या फिर अध्यक्ष के पास अब नहीं जा सकेगा। नए नियमों में इन सारी चीजों का ख्याल रखा गया और सीधे तौर पर यह कहा गया है कि अब अगर अपनी बात भी अध्यक्ष तक पहुंचानी है तो उसके लिए जो संबंधित अधिकारी है उसको आप पर्ची लिखकर देंगे, वो पर्ची अध्यक्ष तक जाएगी। आप स्वयं उठकर वेल के जरिए से अध्यक्ष तक नहीं जाएंगे। दूसरी बड़ी चीज यह है कि आपने देखा होगा कि विधानसभा सत्र जब भी होता था उस दौरान बड़े पैमाने पर विपक्ष के जो सदस्य होते थे वो बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स लेकर अंदर जाते थे जिसमें बहुत सारे नारे लिखे रहते थे। अब वो भी ले जाने पर प्रतिबंध होगा। हालांकि बहुत सारी और भी चीजें हैं जो इसमें रखी गई हैं, मतलब कि महिलाओं को लेकर उनको, जो महिला सदस्य हैं विधानसभा की, उनको ज्यादा बोलने का मौका दिया जाए, क्योंकि बड़े पैमाने पर जो महिला सदस्य जीत कर आती हैं वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को नहीं रख पाती हैं। तो अब उनको भी वरीयता के आधार पर कोशिश की जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा बोलने का मौका मिल सके। दूसरी बड़ी चीज ये होगी कि विधानसभा के अध्यक्ष के सामने ना तो कोई पीठ करके बैठेगा और ना ही पीठ करके खड़ा होगा। हंसने, बोलने या कोई दूसरी ऐसी बातचीत करने जिस दौरान सभा चल रही हो की अनुमति नहीं होगी, जिससे कि सभा में उसकी आवाज सुनाई दे। तो इस तरीके के करीब 9 नए प्रतिबंध हैं जो लगाए गए हैं। हालांकि विपक्ष लगातार इन सारी चीजों का विरोध कर रहा था, मांग कर रहा था कि इनकी ठीक है। इसके बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी जानकारी के लिए। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फिर लौटेंगे।